सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 11, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand nouns in this worksheet. As you all know कि हम तो ये सब जानते ही हैं कि पिछली कुछ वर्कशीट से हम नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। व्हाट इज नाउन, थोड़ा सा रिकैप कर लें कि व्हाट इज नाउन। नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स, चाहे वो किसी पर्सन का नाम है, चाहे वो किसी एनिमल का नाम है, चाहे वो किसी थिंग का नाम है, या फिर किसी प्लेस का नाम है। तो हमने ये समझा था कि व्हाट इज नाउन, नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट वर्कशीट में हमने इसके 2 टाइप्स पढ़े थे, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो होता है जो किसी चीज़ के बारे में तो बताता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में नहीं बताता। अगर मैं कहूँ कि फ्रूट, तो फ्रूट इज़ अ कॉमन नाउन, लेकिन कौन सा फ्रूट, मैंगो, एप्पल, बनाना, अगर मैं ये नाम लूँगा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, नहीं तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। तो हमने ये लास्ट वर्कशीट में समझा था। अभी हम आगे इससे कुछ और भी नाउन के बारे में समझेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। In the previous worksheet, we learned about the 2 kinds of nouns, proper noun and common noun. Let's do some more questions and revise our concepts. तो अब हम कुछ और क्वेश्चन से उसी कॉन्सेप्ट को जो हमने लास्ट वर्कशीट में समझा था ना, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन के बारे में, हम उससे कुछ और सीखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन कौन सा होता है और कॉमन नाउन कौन सा होता है। अगर मैं किसी भी थिंग का नाम ले दूँ या किसी भी प्लेस का भी, मतलब किसी प्लेस के बारे में बता दूँ कि मैं बोलूँ कि हिस्टोरिकल प्लेस, तो ये तो हो गया कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं नाम लूँ कि जैसे लाल किला या फिर ताजमहल या फिर ओल्ड फोर्ट, तो तब वो बनेगा कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, नहीं तो वो रहेगा कॉमन नाउन। So now let's start question number 1. Refer to the hints and add any one more word to complete the order. तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऑलरेडी दिए हुए हैं और वो आपको हिंट में भी दे रखा है कि आपको कॉमन नाउन से फिल करना है या प्रॉपर नाउन से फिल करना है। तो इसका मतलब उस ग्रुप में बहुत सारे और कॉमन नाउन के वर्ड होंगे, आपको कॉमन नाउन के वर्ड से ही उसको, उस ऑर्डर को कंप्लीट करना है। So now let's start and understand. So first is pencil, book, scale. तो ये किसको रेफर कर रहे हैं, स्टेशनरी है। पेंसिल कोई भी हो सकती है, बुक कोई भी हो सकती है, स्केल कोई भी हो सकता है। तो इसी तरह मैंने एक वर्ड सजेस्ट किया, इरेज़र, और मुझे वो कॉमन नाउन से ही करना है, क्योंकि इरेज़र तो कोई भी हो सकता है, ग्रीन इरेज़र या रेड इरेज़र, कोई भी इरेज़र हो सकता है। तो इरेज़र तो कॉमन नाउन है, लेकिन मैं पर्टिकुलर नाम लूँगा तो प्रॉपर नाउन बनेगा। तो क्योंकि कॉमन नाउन से पूरा करना था, इसलिए मैंने एक और यहाँ पे सजेशन रख दिया, पेंसिल, बुक, स्केल एंड इरेज़र, क्योंकि ये सारे के सारे कॉमन नाउन है। नाउ लेट्स मूव टू बी, रोज़, जैस्मीन, लिली। अब मैं यहाँ पर पर्टिकुलर फ्लावर का नाम ले रहा हूँ, रोज़, जैस्मीन, लिली। तो आप किसी और फ्लावर का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा सनफ्लावर, और प्रॉपर नाउन से मुझे करना था तो इसलिए मैंने एक और पर्टिकुलर फ्लावर का नाम लिख के उस ऑर्डर को पूरा कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन पार्ट सी, स्कर्ट, पैंट, शर्ट। ये सारे क्या हैं, कॉमन नाउन हैं, और क्योंकि क्लोथ से रिलेटेड हैं तो क्लोथ से रिलेटेड आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ट्राउज़र। तो ये सारे क्या हैं, कॉमन नाउन हैं, क्योंकि अगर हम इनका पर्टिकुलर नाम देंगे, जैसे शर्ट, वाइट शर्ट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक स्कर्ट, तब वो प्रॉपर नाउन बनेगा। तो खाली अगर मैं बोलूँ स्कर्ट, पैंट, शर्ट एंड ट्राउज़र, दिस इज़ कॉमन नाउन। नाउ लेट्स डू पार्ट डी, मिकी माउस। सारे क्या हैं, करेक्टर के नेम है, प्रॉपर नाउन है, मिकी माउस, कार्टून नहीं बोला। छोटा भीम, तो मैंने एक और सजेशन रख दिया, मोटू पतलू, और ये क्या है, सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। अभी आपको समझ में आ रहा है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। नाउ लेट्स
Move on question number 2. Underline the proper nouns in the following sentences. Rewrite the sentences using capital letters in the correct places. तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, आपको याद होगा मैंने पहले भी इससे पहले लास्ट वाली वर्कशीट में भी आपको याद दिलाया था कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो जो नीचे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं एक हमारे लिए करके दे रखा है पहले से एग्जाम्पल के तौर पर, बाकी हमें करने हैं। इसमें क्या करना है, जो प्रॉपर नाउन है पहले तो उन्हें सेलेक्ट करना है, उन्हें ढूंढना है, उन्हें अंडरलाइन करना है और उनको प्रॉपर प्लेस पे रखते हुए उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई मेट डॉक्टर गेंदोत्रा टुडे। तो देखिए अब मेरे को, क्योंकि डॉक्टर गेंदोत्रा किसी का नाम है तो इसलिए मुझे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना पड़ेगा। आई यानी इसका मतलब क्या, आई मेट डॉक्टर गेंदोत्रा टुडे मतलब मैं आज डॉक्टर गेंदोत्रा से मिला। तो आई मेट डॉक्टर डी बड़ा लगा दिया और जी बड़ा लगा दिया, डॉक्टर गेंदोत्रा टुडे, और उसको मैंने उनके नाम को अंडरलाइन कर दिया क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। नाउ लेट्स डू पार्ट बी। राधा मेट सुमन एट जतिन्स हाउस। इसका मतलब होता है कि राधा सुमन से मिली कहाँ पर, जतिन के हाउस पर। तो राधा क्या है, प्रॉपर नाउन, तो आर हम बड़ा लिखेंगे क्योंकि उसका फर्स्ट लेटर प्रॉपर नाउन का हमेशा कैपिटल होता है। राधा मेट सुमन, सुमन इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन, एस बड़ा आएगा। एट जतिन्स हाउस, जतिन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, दैट इज प्रॉपर नाउन, तो जे बड़ा आएगा, जतिन्स हाउस। इस तरह से हमें उसको लिखना भी है और अंडरलाइन भी करना है। नाउ लेट्स डू पार्ट सी। सानिया, या सानिया नहीं होना चाहिए, यहाँ पे साइना होना चाहिए, साइना नेहवाल, क्योंकि उनका नाम है साइना नेहवाल, यहाँ लिखा है सानिया नेहवाल, गलत है, आप इसको ठीक करके लिखिएगा, उनका नाम है साइना। साइना नेहवाल इज़ अ फेमस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, यानी जो साइना नेहवाल हैं वो भारत की मशहूर बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो साइना क्या, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, देखिए साइना नेहवाल, ये क्योंकि नेम है किसी पर्सन का इसलिए प्रॉपर नाउन है, तो उनका फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमें कैपिटल लिखना पड़ेगा। साइना नेहवाल ये प्रॉपर नाउन है। इज़ अ फेमस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, बाकी इसमें कोई नहीं है क्योंकि अगर मैं उनको इंडियन बैडमिंटन प्लेयर करूँगा तो कोई भी हो सकते हैं, तो ये तो कॉमन नाउन है। जो प्रॉपर नाउन है वो है साइना नेहवाल। एंड द डी पार्ट इज द रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। तो रेड फोर्ट ये क्या हुआ, ये प्रॉपर नाउन है इसलिए मैंने इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा, इसको अंडरलाइन किया। सिचुएटेड इन दिल्ली, दिल्ली इज ऑल्सो अ प्लेस, और क्योंकि प्लेस में भी वो पर्टिकुलर प्लेस का नाम है इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 3। लुक एट द पिक्चर बिलो and identify at least 7 common nouns from the picture. Make a list of these nouns in space provided. आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पिक्चर, बहुत सुंदर सी पिक्चर आपको दे रखी है, इसमें से कुछ कॉमन नाउन्स आपको छांट के लिखने, और एटलीस्ट 7 तो लिखने ही लिखने हैं क्योंकि एक तो आपको यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है, बाकी 7 आपको चूज करके लिखने हैं और कॉमन नाउन लिखने हैं। तो देखिए जरा हम ध्यान से देखें क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। बॉल, बॉल इज़ ऑल्सो अ कॉमन नाउन क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि वो रेड बॉल है या येलो बॉल है या कैसी बॉल है, प्लास्टिक बॉल है या कॉर्क बॉल है, तो हमने ये नहीं कहा ना, इसलिए बॉल इज़ कॉमन नाउन। फिर सेकंड इज़ ट्री, यस क्योंकि ट्री कॉमन है, नाम कोई नहीं है इसलिए कॉमन नाउन है। स्विंग्स। फोर्थ इज़ हॉर्स क्योंकि हॉर्स भी है। फिफ्थ इज़ बॉय क्योंकि किसी का नाम तो नहीं है ना, तो बॉय। एंड गर्ल, दीज आर ऑल्सो कॉमन नाउन। एंड द लास्ट वन इज फ्लावर क्योंकि यहाँ फ्लावर तो है लेकिन कौन से फ्लावर हैं हमें ये नहीं पता, तो इसलिए फ्लावर इज द कॉमन नाउन। और यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल के लिए दे रखा है बेबी स्ट्रॉलर। बेबी स्ट्रॉलर होता है ये जिसमें हम बच्चे को लिटा के, छोटे बच्चे को लिटा के घुमाते हैं, तो ये भी एक कॉमन नाउन है क्योंकि हमें ये नहीं दे रखा कि वो किस मेटल की है या नहीं है या वो किस कलर की है, तो इसलिए बेबी स्ट्रॉलर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज चूज द करेक्ट नाउन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है कि
यहाँ जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना, यहाँ जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें आपको करेक्ट नाउन लिखना है जो यहाँ पर आपको हिंट दे रखा है उसके हिसाब से। जैसे इज़ द ऑफ इंडिया, तो हम क्या लिख सकते हैं। और नीचे देखिए आपके हिंट, आपकी जो सहायता के लिए, आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर कुछ हिंट भी दे रखे हैं, तो आपको इन्हीं में से ही चूज़ करके लिखना है। तो जैसे फर्स्ट में क्या आ सकता है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। सेकेंड वन इज सुनीता is going to the market. Okay, and the C part is the boy आ सकता है इसमें, the boy standing outside the class is my friend, यानी जो लड़का मेरी क्लास के बाहर खड़ा है ना वो मेरा फ्रेंड है। तो बॉय और फ्रेंड यहाँ पे दोनों आ सकते हैं। फिर लास्ट इज द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, तो जो गंगा है वो एक पवित्र नदी है। तो अब आपको समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। सो मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।